मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र विषय में है, उसका अंतिम छंद कर लिया था। वह छंद पूरी तरह से नहीं हुआ था, इसलिए उसे पूरा करना है। संभवतया शब्दों में पूरा करने की कोशिश करेंगे, परिणति में पूरा करने की जिम्मेदारी तो स्वयं की है। आइए हम एक साथ इसे पढ़ें। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बन कर शब युग वीर हृदय से, देशोन्नत रत रहा करें, वस्तु सर। कल चर्चा हुई थी फैले प्रेम परस्पर जग में, कैसे फैलेगा ये बतलाया था। आज बात चल रही है मोह दूर ही रहा करे। मोह दूर ही रहा करे, इसका मतलब है कि निकट में आत्मा ही रहा करे। क्योंकि आत्मा, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे। एक दिन पंडित साहब ने मेरे से प्रश्न पूछा भरी सभा में कि सुमत, सम्यक दर्शन कितनी दूर है? कितनी दूर है सम्यक दर्शन? नहीं, ऐसा हिम्मत भाई जी ने भी प्रश्न पूछा था ना बैंश्री से, सम्यक दर्शन कितनी दूर है? इतना इतना पास, इतनी दूर, इतनी दूर, ऐसा बताते हैं अंदाज से। खैर मुझे उसमें नहीं जाना, मुझे दूसरी बात कहना है। सम्यक दर्शन कितनी दूर है कि हम अपने से जितनी दूर है। सम्यक दर्शन हमसे कहां दूर है? बारंबार एक बात कह रहे थे भैया अपने अभय जी, बारंबार कह रहे थे, रोजाना ही कह रहे थे, जब भी माइक पर आते तभी कह रहे थे कि तारीख नजदीक आ रही है। तारीख नजदीक नहीं आ रही, तारीख तो अपने समय पे है, हम तारीख के नजदीक आ रहे हैं। मोह दूर करने की चेष्टा ही मोह है। सच्ची बात यह है कि मोह दूर नहीं करना है, मैं प्रभु हूं, ये स्वीकृति मोह का अभाव है। बहुत सरल है, तो मुझे तो कुछ कहने में भी अच्छा नहीं लगता, शर्म सी आती है, क्योंकि सब बात आ तो चुकी है। अब मैं रिपीट ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। अंधकार दूर नहीं करना है, जहां दीपक है वहीं प्रकाशित होना है, इतना ही नहीं। अंधकार दूर करना ये तो झूठी बात है। अब ये बात हमने बाबू भाई जी से खूब सुनी है, वे तो लंबा दृष्टांत करके भी सुनाते थे कि करोड़ों वर्षों से महल में अंधकार है, ऐसा दृष्टांत देते थे, करोड़ों वर्षों से। तो अंधकार दूर करने के लिए क्या उपाय करें बताओ? पूरे कमरे में अंधेरा है तो उसे दूर करने के लिए क्या करें? लठ पीटें, मार मार के निकालें, क्या करें? डलिया में भर भर के फेंकें। ऐसा दृष्टांत देते थे लंबा करके। आपको थोड़ी लंबा करने की जरूरत है। आप हाँ, मोह दूर करने का उपाय, अरे पहले मोह का स्वरूप तो समझो। ये आत्मा को आत्मा नहीं मानना ये मोह है, आत्मा को आत्मा नहीं जानना ये मोह है, और अपने को हर पर्याय में आत्मा ही अनुभव नहीं करते रहना, स्थिरता नहीं लाना, ये चारित्र मोह है। आत्मा में आत्मा की स्थिरता, ये चारित्र मोह का अभाव, और मैं आत्मा ही हूं ऐसी श्रद्धान दर्शन मोह का अभाव। अब क्या कठिन है बताना जरा, क्या कठिन है? क्या करना है? क्या करना है बताओ? लेकिन अब क्या करें, मोह का स्वरूप भी नहीं मालूम और आत्मा का स्वरूप भी नहीं मालूम, क्योंकि एक का स्वरूप समझ में आए तो दो ही समझ में आ जाएं। इसलिए जैन शासन ने अद्भुत बात करी है
हम में से ऐसे काफी लोग हैं जो ये कहते हैं मोह राग देश को तो हम पहचानते हैं लेकिन आत्मा को अभी तक नहीं पहचान पाए। लेकिन मैंने जब स्वाध्याय में अपने बुजुर्गों से सीखा, विद्वानों से सीखा, वे कह रहे हैं जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता माने वो मोह राग देश को भी नहीं जानता। नहीं, ऐसे लोग बहुत कहते क्रोध तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्यों मुझे क्रोध आता है ना तो मैं जानता हूं। अरे क्रोध को जानना तब कहने में आता है जब तू आत्मा को आत्मा जाने, अभी तो तू क्रोध को आत्मा जानता है, ये मोह है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? अभी तो तुम आश्रव, क्रोध माने आश्रव, तो आश्रव को आत्मा मानते हो और तुम कह रहे हम आश्रव जानते हैं। आश्रव जानते हो? बहुत सूक्ष्म बात तो है भाई, थोड़ी सी शाम का टाइम है लेकिन ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं है ऐसी कोई। अब तो मोक्षों के लिए क्या सूक्ष्म, आधी रात को जगाओ तो भी मोक्ष कहते ही उसको है जो आधी रात को भी नींद में जगाओ और सुनने की लायकात रखे। ये जिसे समाने की जरूरत है वो सुनने नहीं सके। नहीं, अभी तो सच में मुझे याद आ रही है इसलिए मैं थोड़ी सी बात कह ही देता हूँ, थोड़ा अपन हल्के भी हो जाएंगे उससे, फिर चर्चा तो वही करनी। जब पहली बार विद्वत गोष्ठी हुई थी ना वहां पर सोनगढ़ में, विद्वानों की परिषदों की गोष्ठी हुई, तो वहां जगन मोहन लाल जी कटनी साहब पधारे थे, कटनी वाले जगन मोहन लाल जी। जब वे वहां से रिटर्न हुए सब कार्यक्रम होने के बाद, उन्होंने एक लेख लिखा था, वो जैन मित्र में छपा था, जैन मित्र में मैंने वो पढ़ा था, तो मैं उसकी बात आपको बताना चाहता हूं। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं बनारस से शास्त्री करके आया, जो भी उन्होंने पढ़ाई करी शास्त्री हो गए थे। इसके बाद तो मैं कटनी में शाम की सभा लेता था, सुबह की तो होती ही नहीं थी, सुबह की तो होती नहीं थी, शाम को जो सभा होती थी उस सभा में 5-6 डोकरा और 4-6 डुकरियां, ऐसा शब्द लिखा उसमें मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा हूं, उसमें लिखा है ऐसे करीब 10-15 डोकरा डोकरियां बैठ जाते थे सभा में, सभा में बैठ जाते थे और पद्म पुराण बांचा जाता था। सो भी उनमें से आधे सो जाते थे ये बिल्कुल लिखा है, आप पढ़ लेना, लेख है वो बाकायदा। जब कोई चीज में नाम बता रहा हूं इसका मतलब वो है तो बता पा रहा हूं मैं। तो ये बात उन्होंने मालूम क्यों लिखी थी? उन्होंने इसलिए लिखी थी कि आज मुझे हिंदुस्तान में पहली बार एक आश्चर्य हुआ है सोनगढ़ में कि जहां पर 5-5, 10-10 हजार पब्लिक बैठी है, कोई हरिवंश पुराण और पद्म पुराण की कथा नहीं बांची जा रही है, और पिन ड्रॉप साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, लोग टकटकी लगाकर सुन रहे हैं। ये अद्भुत चमत्कार मैंने केवल सोनगढ़ में देखा। भगवान आत्मा की चर्चा लोग उछलते हृदय से सुने, वो मोक्षु हमने पहली बार देखी। और वो लेख पूरा मूल में पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा लेख है वो। इसलिए मैंने कहा आत्मार्थी सभा में तो ऊंची बात हो जाए, कोई डरने की बात थोड़ी है समझो समझो क्या कह रहे हैं, मोह दूर ही रहा करे। मोह है किसका नाम? मोह को दूर करना ये भी मोह है अपन यहाँ बता चुका ना मेरा। इसके बाद एक लाइन और बताई थी, अरे रे जब तक आत्मा को आत्मा नहीं जानते तब तक आश्रव को आश्रव भी नहीं जानते। और सच्ची बात है कि आज तक विश्व में किसी को राग किसे कहते हैं ये नहीं मालूम, द्वेष किसे कहते हैं ये नहीं मालूम। और इसीलिए ध्यान से सुनना, राग देश दूर करने के नाम पर आत्मा की परिणति तो किंचित मात्र भी नहीं बदलती, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जड़ का परिणमन करके हम मान लेते हैं कि हमने राग देश छोड़ दिया। नहीं आई समझ में? कैसे कि भैया मैंने तो उस दिन से कसम खा ली गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? चुप। तो चुप तो हो, लेकिन आत्मा का क्या हो रहा है? ये गाली देने वाले तो दिख ही रहे हैं ना, ये मेरे शत्रु हैं, ये तो दिख ही रहे हैं ना। तो आत्मा की परिणति में कोई शत्रुपने झलक रहा है, इसी परिणति का नाम द्वेष है। द्वेष किसका नाम है? द्वेष किसका नाम है? तेरी परिणति में क्या झलक रहा है ये तो बता। ये अनिष्ट झलक रहा है, टोटल मजीन लिया है। सच्ची वितरकता तो उसका नाम है जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट रूप भाषित ना हो। इष्ट अनिष्ट ना कहे ये नहीं कहा था,
भाषित ना हो। तो भाषित होने का नाम राग और भाषित होने का नाम द्वेष। अब बोलो आत्मा की परिणति तो बदली नहीं, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया, ठीक है आज मेरी अष्टमी है, बोल ले जितना बोलना, आज तो उत्तम क्षमा है। नहीं होता है क्यों कि साहब हमें बिल्कुल ग्रद्धता नहीं, 25 बरस से अष्टमी चौदस का उपास करता हूं मैं, 25 बरस से। अच्छा ग्रद्धता नहीं, ग्रद्धता क्या पुद्गल के परिणमन का नाम है कि लड्डू इधर चला गया तो ये ग्रद्धता, और नहीं गया तो ग्रद्धता का अभाव। इसका नाम माने हमने राग देश छोड़ने के नाम पर भी पुद्गल का परिणमन में राग देश माना, आत्मा में तो खबर ही नहीं कुछ नहीं। बोलो भैया आज उपवास है और आपको यदि वहां बिठा दिया जाए रसोई घर में और आज ही खीर बने, आज ही, और आज ही रसगुल्ले बने और आज ही खत्म हो जाएं क्या होगा, परिणाम क्या होगा बताना जरा। तो ग्रद्धता किसका नाम है? अरे तुम्हें आश्रव की पहचान भी करना हो तो आत्मा की पहचान करनी पड़ेगी, हैं? मिथ्या दृष्टि को भी अनंत राग होता है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने पहले मेरी एक खतरनाक गंदी आदत है, जो बाद में रेड होती है ना, रेड क्या कहना चाहिए, खतरनाक, तो उसका रेड सिग्नल पहले ही दे देता। ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी अनंत राग होता है, मतलब सम्यक दृष्टि, सॉरी गलत बोल गए, मिथ्या दृष्टि को अनंत राग होता है, फिर भी सम्यक दृष्टि की तुलना में उसे राग नहीं होता। सम्यक दृष्टि को जो राग होता है ना, प्रेम होता है, वो मिथ्या दृष्टि के पास नहीं होता। इसको है अनंतानुबंधी, फिर भी इसका संकीर्ण है, और इसके पास अनंतानुबंधी राग नहीं है, फिर भी इसका विश्वव्यापी प्रेम है। क्योंकि राग को राग तरीके भिन्न तरीके तो सम्यक दृष्टि ने देखा है, इसलिए असली राग तो सम्यक दृष्टि के पास है, मिथ्या दृष्टि के पास तो राग के नाम पर आत्मा है। पॉइंट पकड़ो। हाँ, उसके पास राग है कहां, उसे राग की खबर कहां है, उसे तो राग को आत्मा अनुभवता है। वो पॉइंट पकड़ में आ रहा है थोड़ा सा, वो तो उसे राग की खबर कहां है, वो तो राग को आत्मा मानता है। ख्याल में आ रहा है? तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मिथ्या दृष्टि को 2 4 से 8 10 जो अपने अपने है ना, उनका भी प्रेम ढंग से नहीं है, वो तो कल बताया था मैंने। वो 2 4 से का प्रेम भी ढंग से नहीं है, वो तो कल बताया था। सम्यक दृष्टि जी जिसने आत्मा की पहचान की है, उसको गुरुदेव जैसी करुणा आती है कि सारे जगत के जीव आत्मा को जाने, और उस राग ने उनको 90 वर्ष की उम्र में भी नैरोबी पहुंचा दिया। पंडित साहब की शक्ल देख के मुझे अच्छा लग रहा है। ये इनका भी ऐसा कहना है मेरे से, थोड़ा थोड़ा। मैं सच में इस बात में शर्मिंदा हूं कि गुरुदेव श्री 90 वर्ष की उम्र में इतनी बीमारी होने पर भी 103-4 बुखार भी चढ़ जाए भोपाल के पंचकल्याणक में, लेकिन अरे रे एटला मानस आद्या, अरे रे इतने आदमी आए हैं दूर दूर 2-3 हजार किलोमीटर से आते हैं, एक तत्व सुनने ही तो आते हैं। चलो कोई बात नहीं, कहीं बात नहीं, यही खुराक है। और गुरुदेव पाठ पे आ जाते थे। क्या गजब है, ये राग का चरम है। इस सम्यक दृष्टि को राग होता ऐसा होता है, मिथ्या दृष्टि को राग की खबर ही कहां है तो अनंत, लेकिन खबर नहीं है। क्या गजब है। सम्यक दृष्टि के उस राग में से तीर्थंकर प्रकृति का जन्म होता है। अब ज्यादा क्या समझाना आपकी सभा में है? राग को राग भी कौन समझता है? थोड़े में समझना भैया, फिर से जाओ वापस। राग है और उस राग को राग जानना ये मोह का अभाव है। क्या कह रहे? आत्मा को आत्मा जानना, गुरुदेव श्री की शैली में बोलो तो ज्ञान अने राग जुदा है। तो ज्ञान को ज्ञान जानना और राग को राग जानना, इसका नाम मोह का अभाव है। ये दर्शन मोह की बात हुई। और फिर ज्ञान ज्ञान रूप रह गया और राग रहा ही नहीं, इसका नाम चारित्र मोह का अभाव है। बस होगी बात खत्म। कौन सा मोह रखना? कौन सा मोह रखना?
आप परिभाषा ध्यान से सुन लेना, फिर से सुनाऊंगा मैं अभी हाल ही, क्योंकि ऐसी चीजें तो फिर वो अंडरलाइन वाली है ना, तो रिपीट होनी चाहिए। फिर से सुनो, फिर से। 50-60 वर्ष पहले, वैसे तो अभी भी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन गुरुदेव श्री के पहले तो मोह माने बहुत सबसे खतरनाक देत थे। माने जिसके आगे अपनी हालत तो बिल्कुल बुरी। मोह महादुख दे जगत में पेरत है, और जाने कितने सुने होंगे आपने हैं? वो तो मोहनी करम, वो तो मोहनी करम, हाँ रुलावे आत्मा, हाँ भ्रमावे आत्मा, आठों कर्मों के बीच बेचारी आत्मा। ऐसी हालत थी। ये पुराना भजन है, अभी का नहीं है जी, ये पुराना 50 साल पुराना भजन है। हाँ जी, प्राचीन काल का चिंतन, ये प्राचीन काल का चिंतन है। ऐसा ऐसे 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 बैठते थे बिल्कुल, मंदिर में आ जाते थे। पहले तो आते ही नहीं थे, शाम के टाइम तो बहुत ही कम लोग आते थे, आते भी थे तो जरा सा करा, और फिर बाकी 10-12 डोगरा डोगरिया जिनके घर में कुछ काम नहीं बचा, तो टाइम पास कर लें, थोड़ी हवा बदल हो जाए, तो शाम को बैठ जाते, ऐसे करके बैठ जाते, तो घुटने मोड़ के और ऐसे करके, अब चलो ये एक भजन गाओ। आठों कर्मों के बीच बेचारी आत्मा, हाँ अकेली आत्मा। मैं अकेला पड़ गया मुझे 8। ये प्रभु दुष्टन देव निकार, सावन को रख लीजिए। हे प्रभु न्याय करीजिए, कछु तो न्याय करो, हम अकेले फंस गए। खैर, इसी भजन की चर्चा सुबह हो चुकी है। भजन नहीं गाया था, लेकिन चर्चा हो गई थी कि घबराओ नहीं, आठों कर्मों के बीच भी सुरक्षित आत्मा हूं, तो गायक आत्मा है। 50 बरस में ये चेंज आ गया। सुरक्षित आत्मा, सुबह की भाषा में कहो तो अछूता आत्मा, अनटच आत्मा, अनटच सोल, माई सेल्फ। भाई साहब, एक भी परमाणु ने तो तुझे छुआ नहीं। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो जरा, तो अड़े नहीं, एक परमाणु मात्र आत्मा ने अड़े नहीं, छूता ही तो नहीं। मैंने तुम्हारा करणान योग संबंधी रोना और वो प्रथमान योग संबंधी और वो सारा का सारा एक बात के मैं खत्म कर दिया। अब 10 पृष्ठ छूता ही तो नहीं है, तुम्हारी टेंशन ही झूठी है। तो साहब लिखा क्यों? लिखा है ना, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। तुम जैसा बोलते थे पहले हमने वैसे बोला, और फिर सबसे आखिरी में रिजल्ट दे दिया कि अब 10 पृष्ठ। न्याय समझाना पड़ेगा है? आहा, पहले ऐसा गाते थे, ज्ञाना वर्णी ज्ञान न देवे, दर्शना वर्णी दर्शन। देखो बेचारा आत्मा तो कोई काम के नहीं, वो ज्ञान वर्णी इधर से हैरान करते हैं, विज्ञान नहीं देते, इधर से दर्शन नहीं देते, बस जी चक्कर है सारा बस। और वो जो मोहनी करम, वो जो मोहनी करम, हाँ रुलावे आत्मा, हाँ भ्रमावे आत्मा। अब की लाइन में अब लाइन बदल गई। ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके, दर्शनावरणी दर्शन। और वो जो मोहनी करम, वो जो मोहनी करम, ना रुलावे आत्मा, क्यों भ्रमावे आत्मा। तुम भ्रम खड़ा करते हो, वो नहीं भ्रमाता है। साहब आप तो एक बात बताओ कि जीव 8 कर्म से दुखी है क्या? नहीं। करणानुयोग झूठा है क्या? और जो अनुयोग में झूठे हैं क्या? कि झूठे नहीं हैं। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, व्यवहारियों को व्यवहार नहीं से समझाते हैं। पर व्यवहार का अर्थ क्या है? एम नथी। व्यवहार का अर्थ क्या है? तो एम नथी नहीं समझ सकते आप। लोग में तो आप चतुर हो, देखो कितनी जल्दी चतुर हो। देखना अभी फैसला करते हैं। अभी देखो लोग में कितने चतुर हो। देखो एक लड़की के लिए लड़का देखने गए और उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू आजकल का जमाना है, इंटरव्यू लिया लड़के का। क्या भाई लड़का कैसा है?
बहुत अच्छा। कितना कमाते हो? 50,000 रुपये पर मंथ। वेरी गुड। और रात्रि भोजन करते हो? कितना? देव दर्शन करते हो कि यस? पूजा करते हो कि यस? शास्त्र पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो? यस। और कोई शराब सिगरेट बीड़ी तंबाकू कि नहीं? बोलो ये लड़का कितना अच्छा है, मेरे ख्याल से तो विश्व का नंबर ऐसे सारे जवाब उसने सही सही दे दिए, बिल्कुल सही। और लड़की वाले तो फिदा हो गए कि अरे गजब हो गया, इस पे तो मुक्ति बधू रीत जाए तो हमारी लड़की तो क्या बात है। लेकिन उससे पूछा, भैया यदि तुम इतने अच्छे हो तो वे शादी काहे के लिए कर रहे हो? कोई ना कोई कमी तो तुम में होगी। कोई कमी होगी जब तो तुम कोई बात तो होगी, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। अब ध्यान से सुनना उत्तर। उसने एक ही कमी बताई कि मेरे में केवल एक कमी है कि मैं झूठ बोलता हूं। समझ गए आप? बड़ी जल्दी समझ गए, बड़ी जल्दी समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या मतलब निकला बताओ? उसने इतना से तो जवाब दिया ना, 2 अक्षर का ही तो जवाब दिया, झूठ बोलता हूं, झूठ झूठ। तो फिर वो सबका क्या हुआ? इतने लंबे वो 100 क्वेश्चन का, जो 100 क्वेश्चन के उसने करेक्ट जवाब दिए थे, उनका क्या हुआ? नहीं नहीं, आप फैसला करो। 100 में से 99 क्वेश्चन के सही जवाब दिए, एक क्वेश्चन का जवाब ठीक नहीं आया। एक क्वेश्चन का जवाब उसने हमारे अनुसार नहीं दिया, वही थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी 99 क्वेश्चन का जवाब ठीक है ना। तो लड़का कितना % बढ़िया? समझ आ गई कुछ नहीं? अब व्यवहार मैंने जितनी बातें करी और सबसे आखिरी में एम नथी कर दिया, तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? जब उसने पूरा का पूरा जितने जवाब दिए वो आखिरी में जाकर कह दिया ना कि ऐसा नहीं है? ऐसे ही यहां कहना है। क्या करें, सारे जगत के जीव को, व्यवहारिक जीवों को व्यवहार नए के बिना नहीं समझाया जा सकता। इसलिए मिलेच्छा को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, लेकिन मिलेच्छ नहीं होना। अब इसमें क्या मतलब हुआ? मिलेच्छ नहीं होने का क्या मतलब हुआ? इसमें नहीं छिपी कोई बात, मिलेच्छ नहीं होना। कि हम पूरे करणान युग में मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाएंगे, तो मिलेच्छ नहीं होना। मैंने हम जो कहें तो समझ गए बस, नहीं? ऐसे यहां समझना कि मोह किसका नाम है? मोह किसका नाम है? कि मोह दूर ही रहा करे। किसका नाम मोह है? अभी बता दिया था मैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह। फिर से समझो, मैं ज्ञान रूपी ही हूं, ये दर्शन मोह का भाव, और मैं ज्ञान रूपी ही रह गया, ये चारित्र मोह का भाव। फिर से सुनो, फिर से। ज्ञान और राग जुदा है, ये बात तो सुनिए ना। ज्ञान और राग जुदा है, ये तो सुना है ना। अब देखो, ज्ञान जुदा है और राग जुदा है, ऐसे श्रद्धान का नाम दर्शन मोह का अभाव। फिर से देखो, इधर देखो, इधर देखो, फिर से देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, आकुलता नहीं। देखो देखो, ज्ञान और राग जुदा है ना। अब तुम्हें दोनों एक भाषित होते, इसका नाम दर्शन हुए। नहीं, गलत है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। ज्ञान और राग दो चीज हो गई ना। ज्ञान राग का करता है, ज्ञान राग का करता है, ज्ञान राग का भोगता है, ज्ञान राग से परेशान है, ज्ञान राग के कारण रागी हो गया है। ज्ञान राग से तब तक दुखी रहेगा, अनादि से दुखी है ज्ञान राग के कारण। ये जो मान्यता है ना, ये दर्शन मोह है। और जो ज्ञान राग से अनटच है, छूता ही नहीं, भिन्न है, न्यारा है। ज्ञान ज्ञान ही रूप रहता है, राग राग रूप ही रहता है। ऐसे श्रद्धान का नाम ही दर्शन मोह का अभाव है। अब मोह दूर ही रहा करे, क्या करना है बताना जरा। बोलो भाई, क्या करना है? कौन से कुल्हाड़ी चलानी है, फावड़ा चलानी है, क्या करना है? क्या करना है बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोल देना, तो अपन और क्लियर करेंगे उसमें। वैसे एक बात बताएं, मोह दूर ही रहा करे, इसी के प्रवचन आप सुनते हो रोज? रोज एक तो सुनते हो, बाकी कसर रह जाएगा तो सुबह तो चली रही गाड़ी। फिर से ज्ञान और राग जुदा जुदा है। ये समझ में आता कि नहीं आता? ज्ञान और राग जुदा जुदा है। देखो एक सरल दृष्टांत दे, दृष्टांत में समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो, आदमी और आदमी का ताव माने बुखार, गर्मी आती है, बुखार आ जाता है। तो जब डॉक्टर के पास आए, ध्यान से सुनना, जब डॉक्टर के पास आए
तो वहां दो तत्व आए कि एक तत्व आया? मुझे मेरा प्रश्न ये है, एक आए कि दो आए? अब जो दो को दो देखेगा उसका दर्शन मोह का अभाव हो गया, और जो ये समझ रहे हैं एक ही तो आया। क्यों? आदमी आदमी और आदमी का रोग दो है कि एक है? बताओ। रोग चला जाएगा, आदमी रह जाएगा। रोग का इलाज होगा, आदमी का इलाज नहीं होगा। आदमी का इलाज नहीं होगा, रोग का इलाज होगा। दवाई रोग को देख करके दी जाएगी, जैसा रोग होगा वैसी दवाई दी जाएगी। 5 रोगी आए, 5 रोगी, 5 को अलग अलग दवाई दी, क्योंकि आदमी का इलाज नहीं चल रहा, रोग का इलाज चल रहा है। तो अब ये बताओ, मनुष्य और मनुष्य का बुखार, दो तत्व समझ में आते हैं? आते हैं। ऐसे आत्मा और आत्मा का राग, आत्मा का विकार, आत्मा और आत्मा का राग। ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या? कोई बात नहीं आ रहा। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव, अनंतानुबंधी हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद का अभाव। ये भाव दीपिका जी में लिखी है बात, इतना घटित किया, बहुत जोरदार। अब कठिन तो नहीं हो रहा, नहीं ज्यादा समझाने के चक्कर में और कठिन हो रहा हो। इतिहास समझ में आ गई। अब आगे चलो। अब ज्ञान और राग जुदा जुदा है, ऐसा जानने का नाम बोलो जल्दी से। मानने का नाम दर्शन मोह का अभाव। दर्शन मोह माने मिथ्या श्रद्धा, बस सरल भाषा में। अब आगे चलो। और ज्ञान ज्ञान रूप ही रह गया और राग रहा ही नहीं, ये चारित मोह का। अब चारित मोह को दूर करने का उपाय, तो अपने को ज्ञान ही रूप अनुभव करता रहे, चारित अपने आप दूर हो जाएगा, चारित मोह अपने आप दूर हो जाएगा। बहुत सरल दृष्टांत देते थे, अपन सबको विदित होंगे। घर में मेहमान आए तो अपन देखो ही मत, बैठे रहो अपन तो। बैठे रहो, तो करना क्या आपने को? भली मार करतार की और चित्त से दे। एक्चुअली अपन ने ज्ञान को दीनहीन समझा और राग को बलवान समझा। और ये गजब बात है, जो भूतों से डरे, जितना जितना तुम डरते उतनी पावर उधर बढ़ती भूत की। व्यंतर का एक कमाल है, आप व्यंतर के नाम पर जितने डरते हो तब वो हावी होता है। जितना जितना आप डरते हो ना, उतनी उतनी उसकी ताकत ज्यादा दिखाई देती है। और उसकी ताकत खत्म करने का क्या उपाय? कि उसको बलवान मत समझो, उसको कमजोर समझो, अपने को त्रिकाली। अब जरा ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनना। बोलो, राग कितने समय की प्रॉब्लम है? त्रिकाली समस्या है कि एक समय की पर्याय की समस्या है? वो ध्यान से सुनना, ध्यान से। राग की समस्या, पर्याय की समस्या एक समय की, और ज्ञान अनादि अनंत त्रिकाली, जिसमें कोई समस्या ही नहीं। ज्ञान में, त्रिकाली सामर्थ्य में, स्वभाव में समस्या नाम की चीज नहीं। और राग की समस्या कितने देर की है? मेरी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। एक समय की समस्या के लिए त्रिकाली समाधान हैरान हो रहा है, इसका नाम मोह है। त्रिकाली समाधान समझ में आया? शाश्वत परमात्मा तत्व एक समय की समस्या को देखकर हैरान, उसे बलवान समझता है, अपने को पामर समझता है, इसका नाम मोह है। बोलो अब क्या करना है? मोह दूर ही रहा करे। मोह कहते किसको? असल में अपन ने मोह का नाम तो बहुत सुना है, और मोह का विश्लेषण भी बहुत सुना है, और मोह से बड़े हैरान परेशान है ये भी सुना है। लेकिन जब खोदा पहाड़ तो निकली, क्या कहें, चुईया भी नहीं निकली। नहीं आई समझ में? नहीं समझ आई, चुईया भी नहीं निकली। मालूम क्या से? समय सार जी में मोक्ष अधिकार में मोह की चर्चा आई है, और आप गौर से देखना मोह के लिए वहां क्या लिखा है। मोह के ब्रैकेट में लिखा है व्यामोह भ्रम, माने चुईया निकलती तो कछु निकली। लेकिन यहां तो भ्रम, भ्रम माने लिखा है उसमें, वह मोह प्रज्ञा छेनी से अवश्य ही छेदा जाता है, ऐसा लिखा है। चेत चेतकता की
चेत चेतकता की अत्यंत निकटता के कारण, अब ये शाम की सभा में थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं इसलिए समझाना नहीं चाहता। चेत चेतकता की अत्यंत निकटता के कारण जो भ्रम हुआ था, एक जैसे हो रहे थे माने लग रहे थे, एक जैसे लग रहे थे, सो ज्ञान छेनी से अर्थात जानते ही वह भ्रम दूर हुआ, अर्थात मोह दूर हो गया, ऐसा लिखा है। अभी समझ में नहीं आया, देखो मैं समझा दे, बहुत सरल है, बहुत, मैं दृष्टांत से जल्दी समझा पाता हूं। देखो ये दर्पण और ये काला पर्दा, दर्पण कैसा दिख रहा है? बोलो जोर से। हाँ, फिर से बोलूंगा, आप बोलते रहे ना, जल्दी समझ में जब आता है जब बोलोगे आप। देखो ये दर्पण और ये काला पर्दा, बताओ दर्पण कैसा हो गया? ये इसी का नाम मोह है। इसी का ही नाम मोह है। फिर से हम आगे वालों को तो समझ में आ गया, पीछे वालों को नहीं आया, क्योंकि आगे वालों के चेहरे पर जो रिएक्शन आया ना, वो पीछे नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा आप बोलो, पीछे वाले बोलना। देखो ध्यान से, ये दर्पण और ये काला पर्दा, तो दर्पण कैसा हो गया? पीछे बोलो तो कुछ। हाँ जी, हाँ बस ठीक, इन्हें समझ के सुनोगे, इतनी सी तो बात है। देखो ये दर्पण और ये काला पर्दा। अब जो ये कह रहे हैं कि दर्पण काला हो गया, उन्हें मोह हो गया, क्योंकि दर्पण काला नहीं हुआ, दर्पण में कालापन झलका है। कालापन झलका है तो अज्ञानी कहते हैं कि दर्पण काला हो गया, इसका नाम मोह। अब इस मोह को दूर करने के लिए क्या करें? कितना साबुन लगाएं, कितना पीटें? अब एक उत्तर आ गया यहां से कि पर्दा हटाएं। पर्दा हटाना ये अजैन मत। संयोग को बदलना, निमित्तों को हटाकर सुखी होना, ये अजैनों का मत है, जैनों का मत नहीं है। हम संयोग को नहीं हटाते, बल्कि जिस समय संयोग उसमें झलक रहे हैं उसी समय भेद विज्ञान करते हैं कि दर्पण स्वच्छ है, दर्पण में झलका तो है लेकिन दर्पण में कालापन नहीं है। ये जैन मत। दर्पण में काला पर्दा झलका है, कालापन झलका, लेकिन दर्पण का रत्ती भर अंश मात्र भी काला नहीं हुआ। ऐसी जिनको स्वीकृति होती है उसका नाम दर्शन मोह का अभाव। ऐसे ज्ञान सर्वांग और राग भी सर्वांग, और वो राग ज्ञान में झलकता है सर्वांग। इसलिए तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मैं रागी हूं, दर्पण काला है मैं रागी हूं, ये दर्शन मोह है। दर्पण काला हो ही नहीं सकता, और दर्पण को स्वच्छ करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि दर्पण में कालापन 1% नहीं हुआ, इसका नाम दर्शन मोह का अभाव। दर्शन मोह यदि किसी को कठिन लग रहा हो तो सरल भाषा में मिथ्या दर्शन का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव। इतनी सी तो बात है। समझ में आया कि नहीं आया? गजब है। ऐसे ही आत्मा, वो चेतकता की नजदीकी की बात आई थी, वो दृष्टांत से समझा दिया मैंने कि ये भ्रम, दर्पण काला हो गया, ये भ्रम दूर हुआ, माने मोह दूर हुआ। ऐसे ही ज्ञान रागी हो गया, आत्मा रागी हो गया, ऐसा भ्रम दूर होने का नाम मिथ्या दर्शन का अभाव। बहुत टाइम लग गया मुझे समझाने में, इतनी सी बात समझाने में, टाइम मेरा हो ही गया। अब ध्यान से 2 मिनट और समझ लो आप। नहीं देखो सुनो, अब 2 मिनट की बात समझो अच्छी तरह से, बड़े प्रेम से। दर्पण का दृष्टांत समझ में आ गया क्या? आ गया ना। ऐसी अनादि काल से ज्ञान रूपी दर्पण आत्मा में, ज्ञान मूर्ति आत्मा है, और वह स्वच्छता का पिंड है, अनादि अनंत स्वच्छता का पिंड है। दर्पण के सामने कितने घंटों तक हम पर्दा लगाए रखें कि दर्पण काला हो जाए? कितने बरस, कितने युग हम पर्दे को रखें कि दर्पण काला हो जाए? जैसे दर्पण पर कालेपन का किंचित मात्र असर नहीं होता, वो झलकन है ना, झलकन, वो दर्पण की ही स्वच्छता है। ये अपन सब स्वाध्याय, इसलिए इसमें कोई समझाने का टेंशन ही नहीं जाता। जैसे दर्पण अनंत काल तक भी यदि पर्दे के सामने रहे तो दर्पण काला नहीं होगा। समय सार जी का दृष्टांत है कि दर्पण में मोर झलकता है, अग्नि झलकती है, लेकिन दर्पण गर्म
नहीं होता है। इतनी बात आपको मान्य है सबको? तो आज आप सम्यक दर्शन के नजदीक हो बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के नजदीक हो कि भ्रम ही तो तोड़ना है। भ्रम टूटना माने सम्यक दर्शन। शुरुआत में बोला था ना, सम्यक दर्शन कितनी दूर, तो भ्रम ही तो दूर करना है, और क्या करना है? इसका नाम सम्यक दर्शन। अभी ध्यान से सुनना। यदि ये दृष्टांत समझ में आ गया तो अब ये बताओ कि हम में से क्रोधी कौन कौन है। अभी आप अलग से मिलते हैं ना, पंडित जी मैं बहुत क्रोधी नंबर 1 हूं, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सेल हूं। ये संजय जी आपके संग में भी दिक्कत, सभी विद्वानों संग दिक्कत आती है। अपन किसी के यहाँ जाओ तो या तो पत्नी कहती है कि हमारी इनको समझाओ, बहुत गुस्सा करती है और नहीं तो पति देव कहते हैं कि इन्हें समझा दो थोड़ा सा माने 4 रोटी के बदले में वो अच्छा एक बात और है, गजब बात है, उनको गुस्सा शांत नहीं कराना। उन्हें ये लगता है कि टेंशन रहित गृहस्थी चले बस, माने इन्हें सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान चारित्र हो जाए, ये घर से निकल जाए, ये किसी का लक्ष्य नहीं है तो उनका मतलब ये है कि आप भोजन तो कर ही रहे हो और कदाचित आपका प्रभाव पड़ जाए इन पर उन पर, तो हमारी एक टेंशन कम से कम दूर होगा, और कोई मतलब नहीं है। वाह खैर ये तो हंसने की बात थी, नहीं ईमानदारी की बात क्या है? अरे रे ये तुम्हारी टेंशन दूर हो गई। जगत में एक भी जीव क्रोधी नहीं, उसे क्रोध तो देखा जाता है लेकिन वो क्रोधी नहीं है, राग तो देखा जाता है लेकिन रागी नहीं है। रागी कब नहीं है? आज के बाद कि अनादि से? अनादि से जीव रागी नहीं है, ना था ना होगा। ऐसी त्रिकाली श्रद्धा का नाम दर्शन मोह का अभाव। इतने सरलता समझाने की कोशिश की है और अब ऐसे ही देखते रहे ना कि हम ज्ञान मात्र हैं, ज्ञान मात्र हैं, ज्ञान मात्र हैं, ज्ञान मात्र हैं। एक जानिए देखिए और रम रहिए एक ठोर, चारित्र मोह का अभाव अपने आप हो जाएगा। दोनों का अभाव हुआ तो मोक्ष हो गया, पूरी मोक्ष मार्ग आ गया। समझ आया कि नहीं आया? एक ज्ञान मात्र की स्वीकृति दर्शन मोह का अभाव, एक ज्ञान मात्र रह गए एक चारित्र मोह का अभाव, और इसी का नाम मोक्ष। पूरा काम हो गया भैया। अब कार्य से हमारा प्रवचन नहीं रखना, बात तो पूरी हो गई देखो ये चर्चा पूरी हो गई और टाइम भी पूरा हुआ। अब इसमें वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, तो इसकी चर्चा तो सारे विद्वान करेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार तो सभी करेंगे। और कायदे से कहें तो वस्तु स्वरूप का ही विचार किया इतनी देर अपन ने, यही तो वस्तु स्वरूप है। हम किसी क्रोधी देखते हैं इसलिए कष्ट शुरू होता है, हम अपने को क्रोधी देखते हैं इसलिए डिप्रेशन शुरू होता है। सारे विश्व में डिप्रेशन का एकमात्र मूल कारण डिप्रेशन का कि हम अपने को ज्ञान मात्र ना मान के कर्ता धर्ता मानते हैं, और जब कर्ता धर्ता मानते हैं तो खोटे परिणामों का कर्ता मानने में पसीना आता है, इसका नाम डिप्रेशन। और खोटा परिणाम हुए बिना रहता नहीं, अशुभ परिणाम आए बिना रहता नहीं, और हम ये मानते कि हमने किया, तो जहां कर्तव्य की अनुभूति होती है वहां डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और नहीं तो 6 खंड की संपत्ति अपने में पड़ी रहे और चक्रवर्ती चेतन चक्रवर्ती अखंड में पड़ा रहे, उसके घर में भी अशुभ आता होगा, असाता का उदय उनके यहां भी आता होगा, जैसे आपके घर में आता है नहीं अशोक जी, ऐसे चक्रवर्ती का भी आता है। ऐसा नहीं पाप पुण्य का उदय नहीं चलता, ये तो अंतर्मूर्ति में बदलता ही है, साता 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 साता, लेकिन मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञानादन्यत करोति किम। ऐसी अनुभूति में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसा ही निर्णय हम आप करें तो आज पंच कल्याणक का पहला दिवस सार्थक हो। ओम नमः शिवाय।